Hello and welcome to A for Arsenal to another beautiful video on this channel. Why is it beautiful? Well, because Arsenal have absolutely thrashed West Ham 6-0 यार. बहुत अच्छा गेम था, बहुत मजे आए देखने में. It was an amazing watch along जो 5 घंटे तक चला था. But let's talk about the game. Before we get into the goals, lineup की बात करते हैं यार. When I saw the lineup, I was like ये क्या मजाक है. It was a super depleted lineup. यहाँ पे Gabriel Jesus injured थे, Zinchenko injured थे, एएसआर स्मिथ रो इंजर्ड थे, टोमियासु इंजर्ड थे. तो मतलब काफी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे अपार्ट फ्रॉम द पार्टेज एंड द फैबियो वियराज एक्सेट्रा. तो मेरी तो काफी फट गई थी बिकॉज अगर आप लाइनअप देखें तो कुछ ऐसा था. ट्रॉसार्ड वाज स्टार्टिंग एट नंबर 9. उनके साइड पे मार्टिनेली एंड साका थे, हैवर्ट्स एट लेफ्ट 8, ओडेगार्ड एट राइट 8, डेक्लन राइस एट द 6. बैकलाइन फिर भी एक रोटेटेड सी लाइनअप लग रही थी विद याकूब किवियोर, गैब्रियल सलीबा, बेन वाइट एंड गोल में डाविड राया थे. Even the first 11 was good, bench was super depleted. Jorginho was on the bench, but he was injured. Ethan Nwaneri, a 16-year-old, was on the bench. Never played well. He's played one Premier League game as a substitute. He was on the bench. Bandera, never seen him play. Cedric, Elneny, Reece Nelson, Eddie Nketiah. ये टीम देख के I wasn't completely filled with confidence. And to add to the fact, हमारा record against West Ham this season has been absolutely terrible. They've already beaten us twice दिस सीजन. एक बार कप में, एक बार लीग में. एंड चलो ठीक है, कप में हार गए बिकॉज रोटेटेड स्क्वाड था. श्योर यू मिस आउट ऑन अ ट्रॉफी, बट आई वाजंट एज हार्ट ब्रोकन अबाउट दैट रिजल्ट एज अबाउट द लीग वाला. बिकॉज लीग वाले में आई थॉट वी वर द बेटर टीम एंड वेस्ट हैम वर जस्ट रूथलेस. उन्होंने रूथलेसली 2 गोल मार दिए थे हमारे अगेंस्ट उस गेम में. हमने इतने चांसेस क्रिएट करे थे बट दे ऑलवेज रिपेल्ड देम. ऊपर से डेक्लन राइस वाज सुपर ऑर्डिनरी इन दोस गेम्स. कुछ खास किया नहीं था उन्होंने. सो इट वाज नाइस टू फाइनली गेट वन बैक ऑन वेस्ट हैम यूनाइटेड. एंड गेम की शुरुआत काफी फ्रस्ट्रेटिंग सी थी. दोनों टीम्स रेसल कर रहे थे एक दूसरे से टू गेट दैट एडवांटेज. बट आर्सेनल का जो फर्स्ट गोल था, इट शुड हैव कम मच अर्लियर बिकॉज लियांड्रो ट्रॉसार्ड को एक बहुत सुंदर क्रॉस मिला था जो उन्होंने बहुत पीछली वॉली करा था. एरियोला मेड एन अमेजिंग सेव. So shout out to him for that save because that should have been the first goal. To be honest, 6-0, मैं तो कहता हूँ 8-0 भी हो सकता था इस गेम में. आर्सेनल का फर्स्ट गोल फाइनली आया जब एक सेट पीस, अ डेक्लन राइस कॉर्नर से सलीबा हेडेड द बॉल इन एंड सेट पीस एफसी वाज बैक ऑन द मेन्यू बॉयज. उसके बाद सेकंड गोल केम व्हेन साका वाज पुट थ्रू बाय ट्रॉसार्ड अगेन एंड साका को एरियोला ने गिरा दिया, गेनिंग आर्सेनल अ पेनल्टी. तो आर्सेनल को पेनल्टी मिली फॉर दैट सेकंड गोल जो साका ने बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर दी. 2-0 अप टू द आर्सेनल. 2 गोल्स के बाद ऐसा लग रहा था वेस्ट हैम आर ऑल ओवर द प्लेस एंड लिटरली वेस्ट हैम क्रम्बल कर गई. थर्ड गोल अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनडायरेक्ट फ्री किक जो डेक्लन राइस ने फिर से ली फॉर हिज सेकंड असिस्ट एंड बिग गैबी ने हेड कर दी. सो गैब्रियल मगालिश नाउ बिकम्स Arsenal's second highest goal scoring defender of all time and he's just been here for a few years. In fact, he has funnily the same number of goals as Gabriel Jesus this season in the Premier League. But ये आपको दिखाता है how important he is to us. अपने 150th appearance में he gave another goal contribution and I'm so happy यार. I think ही इज एन अंडररेटेड मॉन्स्टर. पहले उनकी गेम में काफी ज्यादा गलतियां थी बट आई थिंक वो टीम ट्रांजिशन में थी, यू नो, बिकॉज ऑफ विच गैब्रियल स्ट्रगल्ड बट नाउ इन अ सेटल्ड टीम यार ही इज अ मॉन्स्टर टुडे. So he was a monster today. He's been a monster for the last few weeks. He's scoring goals. He defends well. Complete god. उसके लिटरली आई थिंक नेक्स्ट मिनट में ही ट्रॉसार्ड वाज पुट थ्रू. एक बहुत अच्छा सीक्वेंस ऑफ प्ले के बाद ट्रॉसार्ड एट द एज ऑफ द बॉक्स जस्ट ड्रिबल्स पास्ट एंड देन उन्होंने एक बहुत सुंदर गोल स्लॉट किया अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड to give Arsenal their fourth goal. Fifth goal came from Saka जब उन्होंने cut inside किया था from that left side of West Ham's defense और उसके बाद beautiful goals एक slot कर दिया था bottom corner में against Areola ने move भी नहीं कर पाए थे to give Arsenal their fifth goal. And to put the cherry on top, Arsenal's sixth goal came from Declan Rice. ब्यूटीफुल लॉन्ग रेंज एफर्ट जो टू बी ऑनेस्ट काफी कंफ्यूजन के बाद आया था. मार्टिनेली के पास बॉल, फिर वाइट के पास बॉल, वाइट पासेस इट बैक टू वन ऑफ ओडेगार्ड और ट्रॉसार्ड. दोनों बॉल छोड़ देते हैं, पीछे से आते हैं गैलप करते हुए डेक्लन राइस एंड ही स्कोर्स एन एब्सोल्यूट कर्लर भाई फ्रॉम लॉन्ग रेंज. मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल, व्हाट ट्रेमेंडस बॉल स्ट्राइकिंग फ्रॉम डेक्लन राइस एंड इट कैप्ड अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द आर्सेनल जो मैं तो बहुत टाइम तक नहीं भूलने वाला. It was amazing. It was terrific. It was perfect because not only did we score a lot of goals, we reduced West Ham to basically nothing. I think काफी सारे XG models में उनका XG is like 0.2 से लेके 0.3. That is nothing. That's half chance से भी कम. And this just shows that Arsenal are defensively solid
एंड जो स्टार्टिंग में हमारे पास इश्यूज थे गोल स्कोरिंग वाले, जो हम कहते थे आर्सेनल का अटैक उतना फ्लूइड नहीं लग रहा है, लुक्स लाइक वी फाउंड सॉल्यूशंस टू दैट, एंड क्रेडिट टू आर्टेटा फॉर दिस। काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं दो इस गेम के बाद। नंबर वन, what do we do about Jesus, Zinchenko, Tomiyasu, Smithrow? ये सारे प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली अनअवेलेबल रहते हैं, we have to move past them, man. We have to figure out solutions because these guys cannot be our starters. Number two, Leandro Trossard has to be our number 9 going forward. मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी about Trossard, sell, bench और start. And I think ये आंसर और भी ज्यादा क्लियर होते जा रहा है that Leandro Trossard has to be number 9. Of course, in some games, Kai Havertz should be number 9, especially against big teams. जब वो उन्होंने perform किया था against City, he performed against Liverpool as well. Maybe in some big games, Kai Havertz has to be the number 9, but our number 9 going forward has to be Leandro Trossard. Gabriel Jesus का इंजरी वो कैसे भी ठीक होके आए, he cannot have an automatic spot in the starting lineup. उनको विंग्स पे खेलना पड़े खेल सकते हैं, but Trossard is the guy who we should rely on. He's always been available. बहुत कम इंजरीज हुई थी, आई थिंक एक थाई इंजरी हुई थी उनको या हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी जो उनको थोड़े वीक्स के लिए बाहर रखा था, but nothing major, man. And if Trossard can keep up his performances, he should nail down that number 1 spot. What do we do आगे, man? I think ये Trossard वाला is the biggest question, and what do we do with these consistently injured players is the biggest question. Happy to see Saka among the goals. एक penalty goal था. The non-penalty one was absolutely beautiful from him as well. So he has made 100 goals and assists at the age of 22, which is absolutely insane. So Arsenal ने यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। नाउ अगर मैं प्रीमियर लीग की टेबल जल्दी से देखूं तो आर्सेनल आर स्टिल थर्ड, 24 गेम्स प्लेड, 52 पॉइंट्स, equal on points and more importantly equal on goal difference with Manchester City. लिवरपूल अभी भी 2 पॉइंट्स आगे हैं बोथ सिटी एंड आर्सेनल से, बट सिटी हैव अ गेम इन हैंड एंड इफ दे विन दैट वन दे गो अबव लिवरपूल। तो अगर हम अज्यूम भी कर लेते सिटी अपना वो गेम जीत जाती, आर्सेनल भी 2 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल एंड 3 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी, दैट गेम एट एनफील्ड बिटवीन सिटी एंड लिवरपूल बिकम्स वेरी वेरी क्रूशल एंड काफी ज्यादा हद तक टाइटल का भी डिसीजन देगा। स्पर्स स्टे फोर्थ, दैट्स फाइन। विला एंड मैन यूनाइटेड, अब ये हमारी नेक्स्ट गेम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका भी हमने वॉच अलॉन्ग किया था। मैन यूनाइटेड यार and Villa, मेरे हिसाब से it was such a funny game because both teams had so many chances to score, so many chances to score, and both of them did not take it. Rashford at times looked sublime, at other times he looked so ordinary. Shout out to Rasmus Højlund, उनका amazing goal scoring form continue हो रहा है. This time he scored as a result of a Harry Maguire assist from a corner, and ये काफी popular theme था from the start of the game where Man United were really dominating Aston Villa at set pieces. Aston Villa मेरे को नहीं लग रहा था had any answer to Man United के set piece configurations का. And going into half time यार it was 1-0, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा था दैट एस्टन विला आर कमिंग इनटू असेंडेंसी। एस्टन विला की असेंडेंसी इवेंचुअली रिजल्ट पे थोड़ा सा दिखा जब डगलिस लुइस ने इक्वलाइज किया। अगेन इट वाज फ्रॉम अ सेट पीस, काफी ज्यादा रिकोशिंग हुई थी एंड डगलिस लुइस इक्वलाइज्ड फॉर एस्टन विला। एंड एट दैट पॉइंट यार तब तक लूक शॉ भी सब्स्टिट्यूट हो गए थे, लिंडलॉफ आ गए थे, तो मुझे लग रहा था दैट मैन यूनाइटेड यहाँ पे धीरे धीरे अपने शेल पे जा रही है। एंड चैट को भी देख के यही लग रहा था दैट दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड दैट sometimes Garnacho wasn't passing, sometimes Bruno was nowhere to be seen. Refereeing performance was horrible. Casemiro को एक येलो कार्ड मिला जो नहीं मिलना चाहिए था, बट ब्रूनो को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, and a lot of frustration was boiling over. And to compound that, at least मुझे जो उस लेवल पे एक काफी bewildering strange decision लगा था was रैशफोर्ड को हटा के एरिक टेन हाग स्कॉट मैकटोमिने को ले आए। स्कॉट मैकटोमिने मेरे को लग रहा था ये क्या स्ट्राइकिंग पोजीशन पे करेंगे, बट एरिक टेन हाग्स डिसीजन एंड गैम्बल पेड ऑफ लेटर इन द गेम अराउंड द 86th मिनट, जब एट द विंग कोबी मैनो ने बहुत अच्छे से बॉल रिटेन करी, पासेस द बॉल टू डिएगो डालो। डिएगो डालो थ्रोज इन अ ब्यूटीफुल क्रॉस जो स्कॉट मैकटोमिने ने लीप करके बिल्कुल एमी मार्टिनेज के ग्रास्प के पास फेंक दिया एंड बहुत अच्छा गोल मारा था स्कॉट मैकटोमिने ने। अगेन एरिक टेन हाग टुक अ रिस्क बाय रिमूविंग रैशफोर्ड, जो मुझे लग रहा था ही इज गोइंग टू कुक मैटी कैश स्पेशली आफ्टर ही वाज ऑन अ येलो, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था एंड इट पेड ऑफ। एंड स्कॉट मैकटोमिने अगेन after Brentford and so many other games where he's come up with the goal, Scott McTominay delivered the goods again. एक स्पेशल शाउट आउट जाना चाहिए इस गेम में आंड्रे ओनाना को। ग्रेट रिफ्लेक्सेस, ग्रेट सेव्स, लाइक आई सेड एस्टन विला इफ दे हैड द शूटिंग बूट्स ऑन could have had 3 to 4 goals. Same for United, they could have had 3 to 4 goals, but
यूनाइटेड वर वेस्टफुल एंड रियली डिड नॉट टेस्ट एमी मार्टिनेज इन द सेंस दैट उनके जितने भी शॉट्स थे या तो वो छक्के जा रहे थे या एमी मार्टिनेज के हाथों पे आ रहे थे. बट द शॉट्स दैट ओनाना फेस्ड वर एक्चुअली वेनमस शॉट्स, जो शॉट्स गोल के लिए डेस्टिन्ड हो सकते थे. एंड ओनाना ने नॉट ओनली मेड इंपॉर्टेंट सेव्स फ्रॉम ऑली वॉटकिंस एंड अदर प्लेयर्स, बट ही वॉज काम एंड कंपोज्ड इन द बॉक्स. उन्होंने अच्छे से कलेक्ट किए क्रॉसेस, अच्छे से कलेक्ट किए कॉर्नर्स. जब बॉल वॉज प्लेड ओवर द टॉप, ही कमांडेड द बॉक्स एंड कम्युनिकेटेड विद द डिफेंडर्स, एंड जब जो भी लूज बॉल्स थे उनको अच्छे से पकड़ रहे थे. टुवर्ड्स द एंड यूनाइटेड थोड़ा स्लगिश लगी थी, बट आई गेस वो कभी कभी हो भी सकता है. बट अ ह्यूज इंपॉर्टेंट विन फॉर यूनाइटेड एज वेल. दे स्टिल स्टे बिहाइंड एस्टन विला यार, बट अब वो गैप सिर्फ 5 पॉइंट का रह गया है. एंड जस्ट लाइक आर्सेनल का हंट इन द टाइटल रेस, यूनाइटेड का भी हंट फॉर द चैंपियंस लीग स्टेज अलाइव बिकॉज ऑफ दिस विन. यूनाइटेड एंड आर्सेनल जस्ट नीड टू कीप विनिंग मैन. इसमें यूनाइटेड अभी तक 5 पॉइंट पीछे है फिफ्थ प्लेस से, एंड स्पर्स से 6 पॉइंट्स पीछे हैं. सो दे जस्ट हैव टू मैच स्पर्स एंड एस्टन विला का रिजल्ट, because they will have some tough games coming ahead, especially against Manchester City. तो देखना है मैन यूनाइटेड कितना और हैंग ऑन करती है. बट जैसे एरिक टेन हाग कहते हैं, दिस यूनाइटेड टीम कैन बीट एनीबॉडी. आई थिंक जैसे जैसे प्लेयर्स फिट होते रहेंगे, इफ लिजांड्रो कम्स बैक फिट एंड प्रॉपर, इफ लूक शॉ की इंजरी सीरियस नहीं है, आई थिंक दिस यूनाइटेड टीम हैज गॉट इट. बट या, दोज वर द गेम्स जो हमने कल देखा था. दिस वॉज द रिव्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू हैवेंट liked the video yet, कर सकते हो. I'd really appreciate it. Subscribe if you're a new viewer, man. I'm really glad to have you here. Anyways, I'll see you all soon. Tata, bye bye, later.